की। जी हाँ, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, फरवरी महीने का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार धड़ा। आज शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। सेंसेक्स 1939 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 4 मई 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट निफ्टी में देखने को मिली और आज सबसे ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल शेयरों की पिटाई हुई। एक्सिस, कोटक जैसे बैंकों में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी इंडेक्स करीब 5% गिरकर बंद हुए। आज रुपया भी डॉलर के मुकाबले साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया। तो आज बाजार की इस गिरावट ने सबको चौंका दिया। जबरदस्त गिरावट। कुछ दिन पहले तक जो बाजार आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, आज वो बाजार एक झटके में ही धड़ाम हो गया। तो जबरदस्त गिरावट मार्केट में। और अब आपको ये बताते हैं कि बाजार में गिरावट की आखिर कौन सी वजह रही, आखिर वो कौन कौन से कारण रहे जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया है। सबसे बड़ी वजह ये कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट जो रही उसका बड़ा इंपैक्ट हमने इंडियन मार्केट के ऊपर देखा। इसके अलावा अमेरिका में बढ़ती बॉन्ड यील्ड ने मार्केट के सेंटीमेंट को और कमजोर कर दिया, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने का डर है और महंगाई जब बढ़ने का डर होता है तो उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर आमतौर पर देखते हैं। और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ब्याज की दरें भी बढ़ने की आशंका दिख रही है और इसने भी मार्केट पर दबाव बनाने का काम किया है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भी मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर करने का काम किया है। तो ये कुछ बड़ी वजह है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज जितनी गिरावट हमने बाजार में देखी है इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी, या फिर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने गिरावट देखी उसका इतना बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर दिखेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन आज मार्केट ने सबको चौंका दिया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बग्गा जी। सर, आपका पहला रिएक्शन मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस तरह से बाजार ने गोता लगाया है, जबरदस्त गिरावट आई है, आपके हिसाब से क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है या आप भी देखकर हैरान रह गए और आपको भी इतनी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं थी? जी मृत्युंजय, उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी एकदम से, बट ये मैं कहूंगा कि ये नॉर्मल है कि इस तरह से मार्केट जब बहुत टाइम के लिए बढ़ते हैं तो थोड़ा ठहराव आता है और फिर एक नीचे की तरफ जाके कंसोलिडेट करके फिर आगे मूव के लिए तैयारी चलती है। तो आज का जो मार्केट गिरा है एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, बट जो उसका साइज ऑफ गिरावट है, जितना गिरा वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत तीव्रता से गिरा। दूसरी बात ये कहूंगा कि ग्लोबल से ही आए हैं रुझान, भारतीय रुझान कुछ नहीं बिगड़े। ये जरूर है कि 10 साल का भारतीय बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ा और गवर्नमेंट को 12 लाख करोड़ मार्केट से बोरो करने में दिक्कत आएगी, तो इसके बट ये भी चल ही रही है बात। ये लगभग 3 या 4 हफ्ते से ये दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट जब बॉन्ड ऑप्शन कर रहा है आरबीआई, तो उसमें इतना टेक ओवर नहीं हो रहा है मार्केट में और आरबीआई चुपके से आके खरीद रहा है सारे बॉन्ड। तो ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ हुआ। आज जो हुआ वो ग्लोबल से शुरू हुआ। जो अमेरिकी मार्केट गिर रहे थे 3 दिनों से, 2 दिन तो संभल जाते थे अंत तक। कल देखा हमने कि डाउ जो है 580 पॉइंट गिरा और नैस्डैक भी बहुत तेजी से गिरा। उसका बड़ा कारण था यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो यही उम्मीद है कि इन्फ्लेशन आ रही है। दूसरा, इक्विटी के वैल्यूएशंस वो क्वेश्चन हो जाते हैं मृत्युंजय। तो ये बड़े कारण थे कि यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उससे ग्लोबल मार्केट नीचे थे, हमारे मार्केट भी नीचे आए, बट हम बाकी मार्केट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरे हैं। तो ये एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात थी और ये फंडामेंटल से कुछ कनेक्टेड नहीं है। सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं बग्गा जी कि तो क्या आज की जो ये गिरावट है, चूंकि आप कह रहे हैं कि भारतीय फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, तो क्या आज की गिरावट को सिर्फ इंट्राडे की गिरावट
माना जाए, या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी अगले कुछ दिनों तक और कंटिन्यू रहने वाली है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब कुछ अब दारोमदार रहेगा कि अमेरिका में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। आज अमेरिकी कांग्रेस मृत्युंजय पास करेगी अपना स्टिमुलस बिल और वो फिर सेनेट की तरफ जाएगा अगले हफ्ते में डिस्कशन के लिए। वो स्टिमुलस बिल अगर आता है तो यूएस की कंजम्पशन बहुत जबरदस्त बढ़ेगी क्योंकि लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब भारत का जितना सालाना जीडीपी है उसका 75% एकदम से यूएस मार्केट में उतरेगा, यूएस इकोनॉमी में उतरेगा और कुछ उसका अंश मार्केट्स में भी आएगा। तो वो स्टिमुलस मार्केट्स को थोड़ा एक प्रोत्साहन देगा। तो ये कुछ दिन तक रह सकता है, बट ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है? हाँ, 5% और गिर जाए तो बड़ी बात नहीं है। हर साल हम देखते हैं 5 से 10% का करेक्शन मार्केट में कई दफा आता है। तो वैसा ही ये है कि मार्केट बहुत बढ़ गया था। 13,700 से ये जर्नी थी, इस बारी की 15,700-800 दिखा के गया और वहां से ये मुड़ा है मार्केट। तो ये है कि ईयर एंड टारगेट सबके 15,200 तक था। निफ्टी ईयर एंड टारगेट दे गया था 2 महीने में, तो थोड़ी भाप निकलनी थी मार्केट से। कुछ इसने बहाना लेके करेक्शन दी है, हो सकता है कंसोलिडेट करे यहाँ से, बट ओवरऑल 2-3 महीने में का जो रुझान है वो तो बढ़ेगा। कितने दिन नीचे रहेगा कोई नहीं कह सकता, बट यूएस स्टिमुलस शायद एक स्टिमुलस प्रदान करेगा ग्लोबल मार्केट। आखिरी सवाल सर बग्गा जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप निवेशकों को और ट्रेडर्स को क्या राय देना चाहेंगे जिन्होंने पैसा लगाया है या फिर जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए अब आपकी राय क्या होगी? देखिए, निवेशकों को, लंबी अवधि के निवेशक तो आप हर महीने पैसे लगाइए। जमा राशि जो हम एसआईपी के तरफ से कहते हैं, स्टॉक्स में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगाइए क्योंकि मार्केट्स कम वैल्यूएशन पे नहीं है। ये काफी मार्केट बढ़े हुए मार्केट्स हैं, यहाँ से करेक्शन होना वाजिब है। तो लंबी टर्म के निवेशक घबराइए नहीं। जो आपका निवेश है वो आप अपने गोल्स की तरफ देखिए, वो गोल्स को मीट कर रहा है अगर निवेश, तो फिर आपको ज्यादा चिंता नहीं। ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा ये बहुत ही विपसॉइंग मार्केट होता है। एक वॉलेटिलिटी बढ़ गई है तो दोनों तरफ आपको स्टॉप रख के काम करना है, और स्टॉप हो जाए तो खुशी मनाइए क्योंकि कम लॉस पे आप निकल गए। ऐसे मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। जो कहता है मैं कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ वो सही बात नहीं कह रहे। बिल्कुल, थोड़ा ट्रेडिंग कम कर दीजिए।